अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। मैं आपका मेज़बान इशफाक चौधरी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी सरकारी मुलाजमीन की वाजद कॉलोनी के वेलफेयर एसोसिएशन के साबिक सीनियर नायब सदर ग़ुलाम मुस्तफ़ा भट्ट साहब। आए इनसे मसाइल के हवाले से वाजद कॉलोनी की गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि वाजद कॉलोनी के मसाइल क्या हैं और आजकल क्या मामला चल रहे हैं कॉलोनी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वासलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इशफाक साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कॉलोनी के बारे में कोई बात के लिए अब टाइम दिया है। सबसे पहले मैं तमाम अहले लाठी को सलाम कहता हूँ। सबसे गुजारिश यही है कि बराए मेहरबानी दफ्तर से आकर थोड़ा सा टाइम कॉलोनी की तरफ नज़र करें, ताकि बहुत बुरे हाल है कॉलोनी के। इस कॉलोनी का नाम तो मैं तो कहता हूँ वादा कॉलोनी की वाद कॉलोनी हो जानी चाहिए, जिसका कोई दरवाज़ा ही नहीं है, जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिसका कोई चीज़ ही नहीं है, तो उसको क्या करना है? पैसे आई आ रहे, लगाई आ रहे उससे। ये मैं तो कहता हूँ जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि इनको क्वार्टर को गिरा दिया जाए और जल्दी से बड़ा 4 दिन तो बहुत शोर डाला कि जी अभी गिरने लगी, रात को गिरने लगी है। तो हम चाहते थे वो गिरे और मालकाना को हमें दे दी जाए, ताकि ये जो दिमक लगी हुई है गवर्नमेंट को, अरबों रुपए हर साल लग जाते हैं, लेकिन कटारा वो वैसे ही जैसे है वैसे ही पड़ी जाए। तो गवर्नमेंट अगर अच्छा कर दी कि इसको फ़रोख्त कर देती थी और अच्छे घर बनाकर मालकाना हकूक़ पे दे देती, गवर्नमेंट का भी खर्चा बंद हो जाता था और भी कहीं जो रास्ते हैं वो भी बंद हो जाते। आजकल मैं सबसे पहले सेक्रेटरी एजेंसी जनाब पुट्टा साहब जो हैं, एहसान पुट्टा साहब, वो मैं समझता हूँ बहुत दलेर आदमी हैं, जिन्होंने इस कॉलोनी के लिए 12 साल के बाद कोई पहला मेरी नज़र के सामने पहला अफसर आया जिसने आके पता किया है ये ग्राउंड क्या बन रहा हुआ है, ये चूल्हे कहाँ लगे हुए हैं, ये बच्चे कैसे खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ ये उन्होंने किसी पे एहसान नहीं किया, उन्हें अल्लाह से अजर लेना है इसका। अगर उनकी देखो ना जी, अगर वो आए हैं, वो आकर उन्होंने इन लोगों को जगाया कि बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे बच्चे ग्राउंड में होने चाहिए। उन्होंने एक चूल्हा पार्क लगवाए हैं, 2-3 पार्कें ठीक कराई हैं, एक जिम थी वो कटारा बड़े अरसे बड़ी, वो उन्होंने कोई बड़ी अच्छी उसकी की है मेंटेन। लेकिन मैं उस पर कहता हूँ अगर मेरे हो या मेरे उनसे सलाम तो मेरी उनसे ज़रूर है। अगर वो मुझे, क्योंकि वो उनका उनकी आदत का पता है कि वो किसी का पानी भी नहीं पीते, वो अपने काम में मगर रहते हैं। वो कहते हैं बस मेरा काम है वो साया वो ही करूँ। नहीं बट सर, ये तो मतलब भुट्टा साहब चले अब आए हैं, वादत कॉलोनी की तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार, क्वार्टरों के बुरे हाल थे, आपने देखा ग्राउंडों का बुरा हाल था। उसके करोड़ों रुपए का फंड है, ये करोड़ों रुपए का फंड जाता किधर है? ये अगर आपको पता चले, मेरे इल्म में आया कि जीत सेट्टी साहब कुछ दिनों बाद तशरीफ़ ला रहे हैं। आप कल से देखें वो जो सड़कें आप कह रहे हैं टूटी हुई हैं, अब इनके पास फंड हो या ना हो, ये आपको उस तरीके से पहले तमाम सड़कें सीधी कर लेंगे, ये कूड़ा भी उठा लेंगे, लेकिन उसके बाद जब वो आएंगे गुजर जाएंगे तो बस काम फिर वही चीफ सर पैच वर्क ही लगाएंगे ना, पैच सड़कें तो नहीं बन जाएंगी। सड़कें तो नहीं बनाएंगे, पैच वर्क लगा कर को उसको एक बारी वेलकम करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस कॉलोनी के अंदर 5-10 बंदे, वो जो एसोसिएशन है उसमें आ जाएं, वो आके अपना थोड़ा टाइम दें, एक बादल समझ के आएँ। ये नहीं है कि कमाई करने जाना है, बादल समझ के आएँ और आगे काम शुरू करें, ताकि हर वो अल्लाह मियाँ मदद खुद करेगा, अल्लाह मियाँ मदद करेगा। अगर बंदा नेकी के रास्ते पे चल पड़े, अगर किसी की मदद करने के लिए चल पड़े, तो वो भी सवाब का काम है, करना चाहिए। लेकिन मैं असर दराज से क्योंकि देख रहा हूँ, कई दोस्तों को भी कहा कि वे इस वेलफेयर के प्लेटफार्म पे आओ, लेकिन क्योंकि कॉलोनी में जब कोई पूछने वाला नहीं होगा तो फिर यही हाल होगा। अब जब आप किसी के सामने जाके बोलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, तो वो उसको अफसर को ख़ाबत नहीं आई कि कॉलोनी में क्या हो रहा है। अब जैसे कि आपको इल्म है, अब बड़े अफसोस की बात है, मैं बहुत बना गुजारिश करूँगा चीफ सेक्रेटरी साहब से, ऑडिशन चीफ सेक्रेटरी साहब से, ऑडिशन सेक्रेटरी वेलफेयर साहब से, कि जनाब ये क्वार्टर जो हैं इसमें 1 स्केल से लेकर 20 स्केल तक लोग रहते हैं। आप मुझे बताएं, एक 2 मरले के घर वाला फ्लैट वाला अगर बच्ची का निकाह करे तो पहला 15,000 रुपया वो लाए बाहर तंबू लगाने का। आप मुझे बताएं कि इस कॉलोनी में यही एक फैसिलिटी थी
वो भी ख़त्म हो गई। अब 15,000 जी पहले जमा कराओ। अच्छा, ग्राउंड में शादी करने के लिए फीस मुख्तसर कर दी है। हाँ जी। अब अच्छा, ये मतलब लाठियों के लिए ये बाहर से भी लोग आ रहे हैं। अब उन्होंने बदकिस्मती ये है कि अब वही है ना, जब क्योंकि बंदा नहीं कॉलोनी में बोलेगा या कॉलोनी में कोई एसोसिएशन नहीं वर्क करेगी तो फिर यही होगा। गवर्नमेंट को तो नहीं खा पानी कि ये काम ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। वो जो बात कर रहे हैं उनके आगे खड़ा होना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि अगर आपने ये जो प्राइवेट लोगों को इजाज़त दे दी है कि जी आप शादी कॉलोनी के अंदर लोगों के घरों में करें, आप मुझे ये बताएं कि मैं स्टाफ जो है वो 5-6 बजे बस आती है, अगर उनके सामने घर के सामने तंबू लग जाएं 2 कनाल के प्लाट में और वो वाजा बजता रहे रात 12-1 बजे तक, लाठी को तो नोटिस आ जाएगा कि तुमने 10 बजे के बाद ये स्पीकर या ये गाना क्यों गाया है। अब जो बंदा गुलबर्ग से, कबाल टाउन से, शादमान से, किसी जगह से मीर तरीन आदमी आएगा, वो 30,000 रुपया दिया। अब शादियाँ हुई हैं थोड़े दिन। सरकारी मुलाजम उन्होंने सुबह 8 बजे स्कूल दफ्तर जाना होता है, अब स्कूल जाना उसको होता है। मना किया कि भाई 10 बजे के बाद टाइम ख़त्म हो जाता है। अब मुझे जब मैं उसको जब कहा तो उसने आगे जो बातें की हैं मैं उसकी बात आगे नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, अब आपके एसटीओ है, एसडीओ ने कस्टोडियन तो है ना यहाँ का। वो जो कस्टोडियन है वो सिर्फ किसी और काम का है। ये काम SNGD ने किया है। उनको नोटिस लेटर आ गया, उन्होंने कहा जी हम इस लेटर पर अमल करेंगे, इन्होंने अमल कराना होता है। अब वो जो कस्टोडियन है उसका मसला अब ये है, यहाँ 2 डिवीज़न फ़ौज है, 1 डिवीज़न नहीं 2 डिवीज़न फ़ौज है, और 2 डिवीज़न फ़ौज होने के बावजूद कम अज़ कम करोड़ रुपए के जंगले और इंडियन ठा के ले गए लोग। अब उनमें से इसका जिम्मेदार कौन बन सकता? उसके जिम्मेदार यही है जो जिनकी ड्यूटी है। आप मुझे ये बताएं कि इसमें पूल के 25-50 क्वार्टर इनको दिए हुए हैं, इनमें PWD के मुलाजमीन। अब मैं बार बार क्योंकि वो मेरी तबीयत नहीं, जब मेरा वो अब नहीं होता मेरे से, क्योंकि मैं अब इनके पीछे भागूं। अब मेरी गुजारिश यही है कि बराए मेहरबानी अगर चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी INC जो है महीने में 2 चक्कर लगा लेता है, मैं कहता हूँ चीफ सेक्रेटरी CNW और डिशन सेक्रेटरी वेलफेयर महीने में 2 दफ़ा आ जाएँ, यहाँ आपको जगमग नज़र आएगा कॉलोनी के अंदर। मुझे याद है एक दफ़ा रशीद खान साहब हमारे सेक्रेटरी थे CNW, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि ये सफाई नहीं होती और ये लैटन लूटें नहीं है, ये गटर उबड़ रहे हैं, ये वो है। उसने कहा चीफ इंजीनियर को बुलाया, उसको बोला कि मैं 15 दिन के बाद कॉलोनी में दाखिल होऊंगा, तो अगर मुझे कोई चीज़ नज़र आ गई, गंदगी या कोई लाइट बंद नज़र आ गई तो मैं उल्टा लटका दूंगा। तो आप यकीन करें कि 15 दिन की 10 दिन के अंदर तमाम लाइटें जगमग, तमाम सड़कें वन चूना लगा दिया। अब मुझे उसने पूछा भाट साहब आप बताओ जी, मैं कहा जी 10 दिन और लेट हो जाऊँ। वो क्यों? मैं कहा जी इस वास्ते कि बाकी जी सफाई वो भी हो जाती फिर तुझी पिछक नाना। इनको सिर्फ जितनी देर तक पीछे से प्रेशर नहीं होगा वो उतनी देर तक ये कंट्रोल नहीं होगा। अब मुझे मैं क्योंकि मतलब कितना दुख की बात है कि जितने सरकारी मुलाजिमीन हैं आखिर ये ब्यूरोक्रेसी के साथ ही काम करते हैं, बड़े बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेटों के साथ, और उसके अलावा यहाँ से आपके मुंतखब होने वाले दोनों मेंबरान असम्बली, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली मिनिस्टर भी हैं, और इतने मिनिस्टर होने के बावजूद कॉलोनी से वोट लेने तो आते हैं, काम क्यों नहीं करते कॉलोनी के? ये भी बदकिस्मती है। पिछले जितने भी टनोर गुजरे हैं वो जब उनको बोल रहे हैं जी वाले कॉलोनी की सड़कें टूट गई हैं, लाइटें नहीं हैं, फलान नहीं हैं, ये जी हमारा नहीं, ये टाउन का काम नहीं है, ये काम जो है ना वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट करेगा। जब मैं इधर एक दफ़ा मेरा भी झगड़ा भी इनसे हो गया था कि अगर हमने सड़कें का खुद ही ठीक करवानी है, सारा कुछ हमने खुद ही कराना है, तो फिर यहाँ आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम वोट बांटने की हमें क्या ज़रूरत है। अब मुझे आपने बात की कि बड़े बड़े अफसरों का, आप मुझे ये बताएं चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक सेक्शन अफसर तक जितने ऑफिसर हैं, तमाम मिनिस्टर, तमाम पार्लियामेंट सेक्रेटरी, तमाम सेक्रेटरी के साथ स्टाफ यही मशीनरी गवर्नमेंट की काम करती है ना। अगर गवर्नमेंट की मशीनरी जो है इसको जंगाल लग जाएगा, इसको जंग लग जाएगा, तो फिर काम कैसे होगा। आप मुझे बताएं वो जो दफ्तर बैठा हुआ है हमारा सुपरटेंडेंट या असिस्टेंट या क्लर्क या ड्राइवर या नायब का सर, वो आगे इनके पीछे क्या पीछे फिरेगा। अब इनको चाहिए अब जो काम होना है उसके सिलसिले में वो एक बाकायदा टीम बन जाए, ताकि मिनिस्टर 2 मिनिस्टर की बात आपने की है, मैंने मियाँ मुदर शीर साहब से 2-3 दफ़ा मुलाकात की है एक क्वार्टरों के, जब ये करा रहे थे तो मैंने उनको कहा था मियाँ साहब ये काम कल करना ना आज ही करें, लेकिन एक बात का फ़ैसला करा दें
कि ये जो क्वार्टर है इनको गिरा देंगे तो आपको अल्लाह सवाब देगा, इसलिए कि ये 1954 की कॉलोनी बनी हुई है, इसके अंदर सारा जो गारा है ना उसकी चिनाई है, वो उसके ऊपर जितना मर्जी पैसा लगाते जाओ गवर्नमेंट का लगता जाएगा, इनका काम चलता जाएगा। अब बेहतर यही था, उन्होंने कहा जी मैं कोशिश की थी, उनकी बात सच्ची उन्होंने किया ना, उन्होंने कहा भाई मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये गिराने से पहले मेरे ना मुआवजा कर लें कि मालकाना हकूक़ दिए जाएंगे तो फिर हम ही भरूँगा। अब उसका पता नहीं, गवर्नमेंट की कोई अपनी पॉलिसी होती है। मैं तो इस चीज़ बड़ा खुश से लाठी मारे सारे भाई खुश थे कि यार ये कराओ, लेकिन मालकाना को मारे हमें दे दो। अब मालकाना हकूक़ के लिए अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इस कॉलोनी का अब तो गेट ही को नहीं है। ये कि सिक्योरिटी तो बड़ी दूर की बात है ना कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, सिक्योरिटी की तो बात ही ना करें। ये आपके मेरे चीफ सेक्रेटरी साहब जवेद महबूब साहब आए थे, उन्होंने आगे बाउंड्री वाल करवाई। बाउंड्री वाल जब शुरू हुई वादत कॉलोनी की, ये चीफ सेक्रेटरी में जवेद महबूब थे? नहीं, हाँ जी, ये थे सुलेमान सदीक चीफ सेक्रेटरी साहब थे उस वक्त। वो खुली कचहरी लगाते थे सेक्रेटेरिएट में, मैं भी पेश हुआ। मैंने उनको यही बात की कि सर आप मुझे GOR कोई भी बता दें, 1 बता दें, 2 बता दें, 3 बता दें, 4 बता दें, 5 बता दें, जितनी मर्जी GOR मुझे बताएं कि उसके अंदर दाखिल होने से पहले बंदे को चेक किया जाता है। हम आपके साथ ही काम करते हैं ना, हम कोई बाहर से काम नहीं करते, या किसी फैक्ट्री में लगे हुए या किसी मिल ते लगे, असी भी उस ही दफ्तर बैठने हैं। अगर साड़ी चारदीवारी हो जाए, साड़ी सिक्योरिटी हो जाए, सानू हूँ तुसीं दादा लाओ, अगर थाने वाले कॉलोनी जाओ, मैं SSP साहब आए, मैं कहा सर ਤੁਸੀਂ अगर कोई काम ना करो तो साड़ियाँ जो बच्चियाँ स्कूल छुट्टी होंदी उस दो सिपाही भेज दिया करो। तो उन्होंने कहा जनाब इंशाल्लाह हो जाएगा। हूँ वो जरा SHO कहता मेरे को स्टाफ ही नहीं, मैं किनू कितने भेजा, इतने VIP आ जाता तो मैं उधर चला जाना बंदे लैके, तो मैं इतने किनू चोरी रोका। इस वक्त क्वार्टरां के अंदर रोज़ाना दूसरे चौथे दिन वारदात हो रही है। नवे लाठी ਜਿਹੜੇ आ रहे हैं, इन्हों की बड़के 2 4 5 10 के घर चोरी हो चुकी है। ये साथी कि जो गेट ही को नहीं, दरवाज़ा ही सिक्योरिटी ही को नहीं। अगर एडिशन आए सेक्रेटरी एजेंसी साहब, मैं एक इंशाल्लाह मुलाकात जल्द करूँगा कि मेहरबानी करें, इतना काम कर रहे हैं आप, तो ये भी एक चारदीवारी के बारे में कोई मेहरबानी करें, इसको करा दें ताकि कोई 4 मोटरसाइकिल हमें मिल जाएँ, कोई 2 कार 4 मिल जाएँ, सिक्योरिटी का इंतजाम हो जाए। कम अज़ कम खोते रेहड़ियाँ ट्रालियाँ ट्रैक्टर वारा अंदर कुत्ते बिल्ले फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट मुलाजम जो सारा दिन आपकी खिदमत करता है, इस मशीनरी ये गवर्नमेंट को चलाता ही वही है। कब्रिस्तान का बड़ा दरीना मसला है वादत कॉलोनी के मकीनां दा, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਸੀਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲੀਗ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਨਸ਼ਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਵਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਜੇਰ ਮੰਗੋ, ਕੋਈ ਜਰਾਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਕੋਈ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4 ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਈ ਦਫਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ SDO ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਠੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਬਾਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਕੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਮਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਅੱਗੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਫਨਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ SDO ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ 200 ਕਵਰ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। मैं दोनों मिनिस्टर साहबाना से जो बात हो रही थी मियाँ साहब की, वो मियाँ साहब ने मैं दोबारा मिला, मैं क्या मियाँ साहब ये कोई मेहरबानी करो,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕਾਨਾ ਕੋਕ ਦਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਕੌਮ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ GOR 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਜਾਂ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੁਆਟਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 5 ਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਡੇ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਆਇਆ ਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਤਾ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਦਰ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ MP ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਡੇ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਮੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਏਜੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਵਾਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਡੀ CNW ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, 3 ਸਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਇਹ 1890 ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਹਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲੀਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੰਦ ਬਲਾਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਖਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਡਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਕਲੋਨੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਦਾ ਲਾਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਟਰੰਕ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ज़रा। ये थे जी गुलाम मुस्तफ़ा भट्ट साहब, जिनका कहना है कि वादत कॉलोनी में सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मसाइल के हल के लिए वादत कॉलोनी के मकीनों को एक कमेटी बना लेनी चाहिए जिसका मुकम्मल राब्ता हो सेक्रेटरी CNW से और चीफ सेक्रेटरी साहब से और इसके मामला हल होते रहे। आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया जी।